अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, हमारा ईमान, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान, करबला मौला की बारगाह में मौजूद हैं। आप सब के लिए दुआ गो हैं, खुदावंद मुताल आप सबको जल्द करबला मौला आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जिस तरीके से आप जानते हैं कि मरजाए तशय्युए जहान आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी के बड़े फ़र्जंद जनाब आयतुल्लाहिल उज़्मा आयतुल्लाह जनाब सैयद अली हुसैन शिराज़ी रहमहुल्लाह ताला का इंतकाल हो गया और आज उनकी तशय्ये जनाज़ा थी क़ुमुल मुक़द्दसा में। तो आइए उनके लिए एक फ़ातिहा पढ़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दराजात बुलंद फ़रमाए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शिफ़ाअत से बहरामंद फ़रमाए। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज करबला मोहल्ला में 8 सफ़रुल आज़ान 1446 हिजरी कमरी है और 13 अगस्त 2024 ईसवी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1548 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। मंगल का दिन है। 3 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन में हम इन 3 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। अल्लाह का शुक्र है कि उसने एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब किया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद हैं मनक़बत ख़ान जनाब इमरान अली आवान साहब, इस्लामाबाद पाकिस्तान से। आइए दोस्त से फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हैं? खैराफियत से इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। करबला मोहल्ला की बहार है ये और अज़ा की बहार कहूँगा। मोमिनीन की आमद दिलों को तस्कीन देती है। इस वक्त करबला मोहल्ला में मौजूद हैं और
اللہ ताला ने हमें शरफ़ अता किया है, आप भी साथ में शामिल हैं हमारे। और वो मोमिनीन जिनके दिल करबला में हैं, आ नहीं सके, उनको हम अपने साथ शामिल करेंगे तवस्सुल में। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विला का शरफ़ अता फ़रमाया। मौला की बारगाह में मौजूद हैं। चाहूँगा इस मौसम की और इस करबला मौला की मवद्दत को मोमिनीन तक पहुँचाएँ। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जितने मोमिनीन मोमिनात इस बरस 40 पर नहीं आ सके, अल्लाह तो उन सब की तरफ से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक अरीज़ा पेश करूँगा। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। जाने वालों करबला, जाने वालों, अल्लाह जाने वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। जाने वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। सबसे पहले उन्हें कहना मेरी जानिब से सलाम, फिर ये कहना कि तड़पता है वतन में वो ग़ुलाम, फिर ये कहना कि तड़पता है वतन में वो ग़ुलाम। कुछ नहीं लाना फ़कत इज़्न ज़ियारत लाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। कहना हाशिम के कमर से ये करें और करम, देखने हैं मुझे रोज़ों के बदलते परचम, देखने हैं मुझे रोज़ों के बदलते परचम। इस बरस माए अज़ा मुझको वहीं दिखलाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। कहना हज़रत से वसाइल को कुशादा कर दें, मेरा इस साल ज़रा रिज़्क़ ज़ियादा कर दें। बेटियों बेटों को हमराह मुझे है लाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। करबला पैसों से जाते नहीं मुझको है खबर, तुम बुलाते हो तो मिल जाता है खुद ज़ाद सफ़र, तुम बुलाते हो तो मिल जाता है खुद ज़ाद सफ़र। लिखा हो आना तो लगता नहीं फिर एक आना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। छोटे हज़रत से ये कहना कि आशूर करीब, ये भी कहना कि इस बरस भी तड़पेगा गरीब, क्या ये भी कहना कि इस बरस भी तड़पेगा गरीब। खून का देना है वहाँ आके मुझे नजराना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। हर मोमिन की दिल की आवाज़ है ये। अरबाई की जो बनाने लगे फरिश्ता का, नाम मेरा भी सकीना के तसद्दुक़ लिखना, नाम मेरा भी सकीना के तसद्दुक़ लिखना। मुझको भी करबला पैदल है नजफ़ से जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। जाने वालों दरे अब्बास पे जब तुम जाना, ये अरीज़ा मेरे मौला को सुना कर आना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अल्फाज सादा लेकिन दिलों को मोह लेने वाले, और इस एहसास को वो लोग ज़्यादा महसूस कर सकते हैं जो इन अल्फाज के माने को मफ़हूम के साथ महसूस कर रहे होंगे। यकीनन जो आए नहीं उनके लिए एक कैफ़ियत ख़ास है,
جو آ کے دوبارہ نہیں آ سکے یا ان کو کوئی تعطل پیش آیا، مشکل پیش آ گئی کسی بھی سبب سے، ان کے لیے یقیناً ایک بہت ہی درد بھرا موسم ہوتا ہے کہ وہ نہ آ سکے اپنے مولا کے پاس، اور یہی ایمان کی دلیل ہے کہ مولا کے قرب کے لیے انسان تڑپے، قریب آ کے بھی مولا کے لیے تڑپے، دور رہ کے بھی مولا کے لیے تڑپے۔ یہ تڑپ جو ہے یہ ایمان ہے انسان کی، کیونکہ انسان کا کنیکشن اور رابطہ مولا سے قوی ہو جاتا ہے اس میں، کیونکہ انسان جب تڑپتا ہے اپنے مولا کے لیے، اس کی انگ انگ کے اندر اپنے مولا کی محبت مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تربیت ہے انسان کی کہ وہ اپنے آپ کو اپنے مولا کے لیے مائل کرے، آمادہ کرے، اور اپنے آپ کو ہر کیفیت کے اندر مولا سے مربوط رکھے۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے۔ بہت پیارا توسل کیا آپ نے، یقیناً جنہوں نے سنا اس سیزن کے اندر اور اس ہوا کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ، اس کا معنی کچھ چار چاند لگ جاتے ہیں۔ مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائیں۔ یقیناً آپ سے بھی لوگ جو نہیں آ سکے رابطہ کر رہے ہوں گے، کیا محسوس کیا جو نہیں آ سکے؟ کسی نے کوئی یقیناً جو مومنین مومنات اربعین امام حسین علیہ السلام پر نہیں آ سکے اس برس، ان کی کیفیت وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ شاید ہم ان کے اس جذبات کی، ان کے لفظوں کی ترجمانی احسن انداز سے نہ کر سکیں، لیکن امام حسین علیہ السلام ان کے دلوں کے بہت قریب ہیں۔ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلا اور رستے میں ایک شخص کو دیکھا جو کہ بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا، اور اس نے اس کو قطع نظر کرتے ہوئے آگے بڑھا کہ اب اس سے کیا باعث مباحثہ کرنا۔ اس شخص نے کہا اے شیخ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کربلائے معلیٰ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اگر میں امام حسین علیہ السلام کو یہیں سے سلام کروں اور مولا کا جواب آ جائے تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ وہ انسان متوجہ ہوا، اس بھیڑ بکریاں چرانے والے شخص نے کربلا کی جانب رخ کیا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جب تیسری بار یہ صدا بلند کی تو پہاڑوں سے ٹکراتی آواز آئی علیکہ السلام۔ جب یہ آواز اس شخص نے سنی تو اس شخص نے کہا کہ اے شیخ تم اس عالم میں جہاں بھیڑ بکریاں چرا رہے ہو تو تم زیارت کو کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام ہمیں بھی بلائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم نا امید نہیں ہے، لیکن انسان کا کردار، انسان کے اخلاق اس طرح ہونا چاہیے کہ مولا خود اس کو اپنی جانب بلائیں انشاءاللہ تعالی۔ تمام احباب جو ہیں وہ الحمدللہ اس زینے پہ اترتے ہیں الحمدللہ، میں کسی کے لیے ایسی بات نہیں کہوں گا، لیکن ہمیں چاہیے کہ جب ہم امام حسین السلام کی زیارت پہ تشریف لے کر آتے ہیں، اربعین دراصل ایک ایسا اجتماع ہے، ایک عالمی اجتماع ہے جو اس اربعین کے مشی کے دوران آپ دیکھتے ہوں گے مومنین کا جو آپس میں ایک احسار کا جذبہ، محبت کا جذبہ، خلوص کا جذبہ، اپنی خواہش کو مار کر اپنے سے بڑھ کر کسی مومن کی خدمت پیش ہونا، اس سے دشمن خوف زدہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر مومنین آپس میں متفق ہو جاتے ہیں تو عالم اسلام کے جو طاغوتی نظام جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ چند دنوں میں ہی نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو مومنین کا آپس میں اس طرح اجتماع کرنا اور دشمن کو اس یہاں سے پیغام جانا کہ یہ جو نہ جانے نسل ملک قبیلے کے افراد آئے ہوئے ہیں اور سب کا یک جا ہو کر لبیک یا حسین کی صدا بلند کرنا، یہ طاغوت کے چہرے پہ تماچا ہے۔ بے شک انسان جب امام حسین علیہ السلام کا نام یقیناً عالم یگانگت ہے، مرکز یگانگت ہے۔ آج کا دن مومنین یقیناً جس طریقے سے ہمارے ہاں کچھ علاقوں میں دو روایتیں پائی جاتی ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آمد کا دن بھی ہے، اور جو موثق روایت ہے اس کے تحت 7 جو سفر الاحزان ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور مومنین اسی مناسبت سے آپ دیکھ رہے ہیں تابوت لے کر جا رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، اور عزاداری کی کیفیت ہے، مومنین ماتم کرتے ہوئے، ویسے بھی یہاں پہ ایام ہے تو، اور خصوصاً جو وجہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے سبب سے ہے۔ چاہوں گا توسل فرمائیے گا، بسم اللہ عنایت۔ پتھر ہٹا کے لاش سے اللہ زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ اربعین امام حسین علیہ السلام ہیں جو مومنین اس برس نہیں آ سکے، ان سب کی نیابت میں مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔
पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। हाय हाय मेरे गरीब का क्या हाल कर दिया, घोड़ों से लाशा दश्त में पामाल कर दिया। पहचानो किस तरह से बदन से है सर जुदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। करता रहा है ज़िब्ह की कोशिश कहाँ कहाँ, खंजर की है कटी हुई गर्दन पे भी निशान, काटा है किस तरह से सितमगार ने गला, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। क्या ले गए हैं लूट के सब कुछ ये अश्किया, तन पर बचा है माँ का ये कुर्ता सिला हुआ, निकले थे जब ख़याम से ये हाल तो न था, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। आहिस्ता से जवाब दो है साथ उसकी माँ, क्या अब तुम्हारे पास है मासूम बेजुबान, नन्हा सा लाशा किसका ये सीने पे है रखा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा, क्या तुम मेरे हुसैन हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला आपके पुरसे को अपनी जनाब में मकबूल फ़रमाएँ और खुदावंद मुताला आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फ़रमाए। प्रोग्राम में तकरीबन हमारे पास 6 मिनट बाकी हैं, तकरीबन 5 मिनट आपके पास हैं। बिस्मिल्लाह तवस्सुल आखिरी बिस्मिल्लाह इनायत फरमाइए। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। माह सफ़र है, इसी माह में जनाब सकीना सलाम अलैहा की शहादत के भी अयाम हैं। वो शहज़ादी जिनको नमाज शब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुदा से मांगा। अल्लाह अकबर। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा।
नील रुखसारों पे बिनाई भी जिसकी कम हो, उम्र हो 4 बरस और कमर में खम हो, आपने देखी है क्या, आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। उस घड़ी ढूंढ रही थी मैं चचा जान का सर, कैसे बतलाऊं कि क्या गुजरी तेरी बेटी पर। हाय मुझको जालिम ने, हाय मुझको जालिम ने कनीज़ी में जो मांगा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। बहन ये करते ही खामोश हुई वो अकबर, आज तो जाएंगे साथ अपने मुझे भी लेकर। आपको मेरी कसम, आपको मेरी कसम, कीजिए वादा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। कैदी कहता है कोई कोई यतीमा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मअज्जिल फ़रजहुम। खुदावंद मुताल आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर और बरकत अता फ़रमाए, ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। यकीनन तवस्सुल की घड़ियाँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ इंसान की मवद्दत का इजहार और उनकी हक्कानियत को कबूल करने का अज़्म, और ज़माने में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हक्कानियत को पहुँचाने का तरीक़ाकार हैं, क्योंकि तवस्सुल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मकबूल, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अगर कोई रास्ता जिसे सिरात मुस्तकीम कहा जाए पहुँचा सकता है, तो वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इताअत और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का तवस्सुल और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का फरमान, यही रास्ता है जो हमें अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचा सकता है। अय्याम अरबईन ये वही रास्ता है, एक सिरात मुस्तकीम से दूसरे सिरात मुस्तकीम तक जाने का ज़रिया है। नजफ़ से करबला ये अरबईन का रास्ता है, और करबला से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तक पहुँचना ये हकीकत अबूदियत और हकीकत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ मवद्दत का इजहार है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का रास्ता हक़ की तरफ पहुँचाता है, कहीं पे नहीं ले जाता। ये रास्ता ले जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लेकर जाता है। ये रास्ता हमें नजात की तरफ लेकर जाता है, फ़लाह बहबूद की तरफ लेकर जाता है, मोहब्बत की तरफ लेकर जाता है। ये रास्ता हक्कानियत और मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का रास्ता है। इस रास्ते से हर उस शख्स को जो इंसान और इंसानियत से वाबस्ता है उसको सरोकार है और राबित है। आइए उस रास्ते की तरफ जहाँ के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें आबादा किया, हुज्जत खुदा का ज़हूर। आइए मौला के ज़हूर की मिलकर दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फ़रज।